आज मैं आपको एक 15 वाट हाई क्वालिटी एलईडी ड्राइवर बना के दिखाऊंगा जिसमें ऑटोमेटिकली हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन होगा। इसके लिए आपको कोई अलग से आपको एमओवी और फ्यूजेबल रजिस्टर नहीं लगाना पड़ेगा और ये कांस्टेंट करंट के साथ आएगा, यानी कि आपका जो एमसीपीसी है उसका लाइफ भी बढ़ जाएगा और इसमें आपको अलग से जो एमओवी और जो फ्यूजेबल रजिस्टर है वो नहीं चाहिए होगा। तो ये है मेरा न्यू टेक्नोलॉजी। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 105 से 450 वोल्ट का 2 पीएफ आपस में जोड़ा है और इसके बीच में एक 100 के का रजिस्टर है, ठीक है। और ये जो रजिस्टर है ये इसको डिस्चार्ज करने के लिए है। तो इस तरह से आपको 2 पीएफ को आपस में जोड़ना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं बीज रेक्टिफायर डायोड इस्तेमाल कर रहा हूँ वो 1N4007 का डायोड है और मैं इसी का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये 1 एम्पियर तक आउटपुट डीसी आराम से दे देता है। इसीलिए मुझे यहाँ पर कोई दूसरा डायोड लगाने की ज़रूरत नहीं है। और 15 वाट से मतलब 9 वाट से लेके 15 वाट तक, बीच में 12 वाट भी आता है, 14 वाट भी आता है। इन सब में कभी कोई भी एलईडी ड्राइवर में 1 एम्पियर का आउटपुट नहीं होता है, ठीक है, उसके नीचे ही रहता है। तो चलिए इसका मैं कनेक्शन आपको बताता हूँ, मैं कैपेसिटर के साथ किस तरह से कनेक्शन करूँगा। तो यहाँ पर मैं जो लगाऊंगा कैपेसिटर वो 450 वोल्ट 6.8 यूएफ का होगा, क्योंकि किसी 15 वाट और 14 वाट एलईडी ड्राइवर में ऐसा होता है कि सारा एलईडी सीरीज में लगा हुआ होता है, इसलिए उसका वोल्टेज भी ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए 450 वोल्ट और 6.8 यूएफ कैपेसिटर का मैं इस्तेमाल करूँगा। तो बीज रेक्टिफायर का जो नेगेटिव पॉइंट है वो 2 ब्लैक साइड है यहाँ पर। तो इस साइड में आपका कैपेसिटर का नेगेटिव कनेक्ट होगा इस तरह से, और पॉजिटिव जो है वो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से। को धीरे धीरे से कनेक्शन समझा देता हूँ। तो ये है गाइस बीज रेक्टिफायर। इसके जो एसी पॉइंट है, मतलब एक ब्लैक और एक सिल्वर, इन दोनों के बीच में से हमारा पीएफ का कनेक्शन हुआ है और पीएफ के बीच में एक इंडक्टर ट्रांसफार्मर मैंने कनेक्ट किया है। ये इंडक्टर ट्रांसफार्मर दरअसल इसका जो एम्पियर है, पीएफ से आता हुआ बीज रेक्टिफायर के बीच में जो एम्पियर है, इसको काफ़ी हद तक स्टेबल कर देगा और ये कांस्टेंट करंट बन जाएगा, ठीक है। और फिर ये कांस्टेंट करंट बीज रेक्टिफायर में जाएगा और पीछे से जो इनपुट आ रहा है हमारा पीएफ में, उसको ये जो छोटा सा ड्रम इंडक्टर है ये थोड़ा सा उसको स्टेबल कर देगा, ताकि हमारा पीएफ का भी लॉन्जिबिलिटी बना रहे और हमें इन आउटपुट में कांस्टेंट करंट मिले। और अगर आप में से कोई चाहता है कि इसके बीच में रजिस्टर लगाना चाहता है तो इसके बीच में आप रजिस्टर लगा सकते हो। मैंने यहाँ पर नहीं लगाया ताकि मैं आपको कम से कम टाइम में और कम से कम कंपोनेंट लगा के ये वीडियो कंप्लीट करके दिखाऊँ। और अब इसका वायरिंग ही से बाकी है और इसमें इसलिए आपको एमओवी और बीज और फ्यूजेबल रजिस्टर नहीं चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो एक चीज़ आपको गौर करना होगा। यहाँ पर ये कितना वोल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है आप पहले देखो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑलरेडी यहाँ पर 450 वोल्ट लिखा गया है, ठीक है, ऑलरेडी ये 450 वोल्ट का है। तो यहाँ पर इनपुट चाहे जितना भी वोल्टेज आ जाए तो ये ख़राब नहीं होने वाला, ठीक है। और आउटपुट में तो 450 वोल्ट का कैपेसिटर लगा ही है और हमारा ब्रिज रेक्टिफायर जो डायोड होता है वो 1000 वोल्ट का होता है। इसीलिए यहाँ पर कोई भी एमओवी और फ्यूजेबल रजिस्टर नहीं चाहिए। तो ये है मेरा टेक्नोलॉजी, ठीक है। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताओ। तो इस तरह से आप बनाओगे तो एक काफ़ी अच्छा सर्किट बनता है। और मैं जो कैमरा है जो मैं जिससे ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, चलिए मैं आपको कैमरा दिखा देता हूँ। तो आईने में आपको बराबर दिख रहा होगा मैं किस कैमरा की बात कर रहा हूँ और किस कैमरा से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आपका पता चल ही जा रहा होगा कि एक 8 मेगापिक्सल की कैमरा से मैं इतनी अच्छी वीडियो कैसे शूट कर लेता हूँ। तो गाइस ये है मेरा टेक्नोलॉजी का दम। तो गाइस इसका जो कनेक्शन है वो मैंने इस तरह से किया है। तो यहाँ पर कैपेसिटर का नेगेटिव से ये एक ब्लैक वाला वायर कनेक्ट है और कैपेसिटर का पॉजिटिव से यहाँ पर डीसी आउटपुट का जो रेड वाला वायर है वो कनेक्ट है। और यहाँ पर 2 रेड वाला वायर आपका जो एक होगा एसी इनपुट न्यूट्रल और ये एसी मेन के लिए। तो इस तरह से इसका कनेक्शन हो चुका है वायरिंग का। तो अब चलिए मैं बता देता हूँ आपको कि मैं कितने ओम का जो इंडक्टर कॉइल इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये जो इंडक्टर कॉइल है ये 3 ओम का है, सॉरी 4 ओम का है। और ये जो इंडक्टर कॉइल है ये 3 ओम का है। और ये सारा का सारा पार्ट्स मैंने एक एलईडी ड्राइवर से निकाला है, ठीक है। सारे यूट्यूबर आपको 1 या 2 एमसीबी भी जला के दिखाते हैं,
तो मैं यहाँ पर एक साथ 3 MCBCB जलाऊँगा 9 वाट का, और आपको यहाँ पर वोल्टेज भी दिख जाएगा। और 2 9 वाट का MCBCB अगर एक साथ जलाता हूँ तो वो 18 वाट हो जाता है। तो एक साथ मैं 3 जला रहा हूँ तो ये 27 वाट तक चला जाएगा। तो ये इसका मैक्सिमम आउटपुट वाट है। आप इसके नीचे जला सकते हो, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो इसका मैं मैक्सिमम टेस्ट कर रहा हूँ कि ये मैक्सिमम कितना तक जा सकता है, इसीलिए। तो चलिए मैं इसको चालू करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, -165 वोल्टेज दिखा रहा है, क्योंकि मैंने मल्टीमीटर का प्रोब गलत कनेक्शन किया है इसलिए। तो एक बार मैं अपना लाइट ऑफ कर देता हूँ। तो यहाँ पर कोई ब्लिंक नहीं कर रहा है गाइस। तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी ब्लिंकिंग नहीं कर रहा है, ये कैमरा की वजह से, लाइट की वजह से ऐसा हो रहा है। और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर जल रहा है। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके बताओ। और यहाँ पर जो सारा इंडक्टर ट्रांसफार्मर और इंडक्टर कॉइल इस्तेमाल किया है, इसके नीचे आप 10K का डिस्चार्ज रजिस्टर लगा सकते हो, 10K क्वार्टर वाट, ठीक है। और 10K से ऊपर भी लगा सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो वोल्टेज में ज़्यादा कुछ फ्लक्चुएशन नहीं आ रहा है, सिर्फ एक आध वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है। वो भी इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत ही कम कम्पैक्ट चीज़ों में ये सब कर रखा है, तो थोड़ा सा वायर हिल रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है।